हाय, मेरा नाम अवैध बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ और मेरी एक सिंपल इंटेंशन है यहाँ कि मैं यहाँ पर सही अवेयरनेस फैलाऊँ उस फिनोमिना के बारे में जिसे आज दुनिया मैनिफेस्टेशन कहती है। ये समरीज आपके लिए हैं, चाहे आप पहली बार नेवल की टीचिंग्स को डिस्कवर कर रहे हों या आपने उनकी बुक्स पहले भी पढ़ी हों या उनके एसेंस को सिर्फ एक रिफ्रेश करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो। और मेरा आपसे एक सिंपल सा वादा है, जो कुछ भी मैं इन समरीज में शेयर करूंगा वो ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ नेविल से फेथफुल रहेगा, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। नेविल गॉडर्ड, ही ब्रेक्स द शेल। ये काफ़ी लेस नोन बुक है, काफ़ी कम लोगों ने पढ़ी है जो नेविल की है, बट ये किसी और नेविल के वर्क से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये काफ़ी छोटी बुक है जिसमें 4 एक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सो नेविल गॉडर्ड की एक बुक ही ब्रेक्स द शेल एक मिस्टीरियल जर्नी है। ये बताती है कि रेजरेक्शन या एक जो पुनर्जन्म होता है कोई फिजिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक इनर अवेकनिंग है जो इंसान के अंदर होती है। यह बुक रिवील करती है कि गॉड्स इमेज, जिसका जिक्र बार बार बाइबल में हुआ है, हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, द गॉड्स इमेज। और जब तुम स्पिरिचुअली अवेकन होते हो तब वही डिवाइन इमेज अनवील होती है, आपके अंदर से उमड़ कर आती है। तो नेविल कहते हैं रेजरेक्शन एक ऐसी अवेकनिंग है जो तुम्हारे स्कल के अंदर होती है, जो तुम्हारी खोपड़ी होती है, जो तुम्हारी स्कल होती है उसके अंदर होती है। एक स्पिरिचुअल जन्म, एक नई क्रिएशन। ये कोई एंड नहीं है बल्कि एक शुरुआत है गॉड के पहले एक्ट का। ये गॉड के पहले एक्ट का शुरुआत है जिसे वो अपनी इमेज को इंसान के अंदर रिवील करता है। एक्ट 1, ही ब्रेक्स द शेल। नेविल कहते हैं इंसान के लिए अपनी समझ बदलना सबसे मुश्किल काम है। जो भी उसकी जो समझ है, जो भी उसकी बुद्धि है, वो बदलना सबसे मुश्किल काम है। जब एक पुरानी सोच या बिलीव उसके माइंड में जम जाती है तो वो नए मतलब को देख ही नहीं पाता, वो पुरानी ही इंस्टीट्यूशन में जी रहा होता है। उसको अपने अजम्पशंस, उसको अपनी लाइफ के बिलीव्स को चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन गॉड के 4 डिवाइन एक्ट्स हैं जिनसे वो अपनी इमेज अनवील करता है, उन्हें समझाने के लिए कि हम अपनी पूरी सोच बदलनी पड़ सकती है, सिर्फ उसके 4 एक्ट्स को, गॉड के 4 डिवाइन एक्ट्स को समझने के लिए। इस एक्ट में नेविल बताते हैं कि पहला एक्ट है रिजरेक्शन, और ये सही में बाहर नहीं अंदर होता है। रेजरेक्शन का मतलब है एक अवेकनिंग जो तुम्हारे स्कल के अंदर होता है। दैट इज द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ द गॉड्स 4 एक्ट। ये तुम्हारी कहानी के एंड पे नहीं होता बल्कि जिंदगी के बीच में होता है जो रेजरेक्शन है। पुनर्जन्म अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर वाइज या फिर किसी और भी स्क्रिप्चर वाइज सोचें, दैट स्टार्ट्स व्हेन समवन डाइज। जब कोई मरता है उसी के बाद शुरू होता है। बट नेविल बताते हैं ये तुम्हारी कहानी के एंड पे नहीं होगा, ये तुम्हारी लाइफ के बीचों बीच होगा। तभी आज आप इन वीडियोस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि नेविल जो बता रहे हैं उसका मतलब क्या है। इट हैपन्स राइट हेयर एंड राइट नाउ। जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं गॉड का ही हिस्सा हूं। नेविल कहते हैं जब ये अवेकनिंग होती है तब इंसान रियलाइज करता है मैं वो हूं जिसे गॉड ने अपनी इमेज में बनाया था। ये एक्सपीरियंस इंडिविजुअल को होता है, आपको होगा, मुझे होगा। हर इंसान अपने अंदर से ही उठता है एक नई कॉन्शियसनेस में, और सब मिलकर एक ही बीइंग बन जाते हैं, दैट इज गॉड हिमसेल्फ। बाइबल के शब्दों में तो द लॉर्ड विल बिकम वन एंड हिज नेम वन। रिजरेक्शन का यही एक्सपीरियंस रीबर्थ है, स्कल के अंदर से जन्म लेना। स्कल मतलब आपकी खोपड़ी। नेविल बताते हैं जब गॉड तुम्हें उठाता है, तुम लिटरली अपने स्कल के अंदर से जागते हो और समझते हो कि तुम एक ताबूत में थे, एक टॉम्ब में थे, एक कब्र में थे। तुम महसूस करते हो जैसे स्कल के बेस पर एक ओपनिंग है हमारी, और जब तुम उसे पुश करते हो तुम बाहर आते हो हेड फर्स्ट, जिसे एक बेबी का जन्म लेता है। ये न्यू बर्थ है, द स्पिरिचुअल बर्थ। फ्लैश नहीं, स्पिरिट से जन्म लेना।
और जब ये होता है एक स्ट्रॉन्ग हवा की आवाज़ आती है, एक डिवाइन हवा जो पूरे रूम को भर देती है। बाइबल के वर्ड्स में ऐसा कहा गया है, द विंड ब्लोज वेयर इट विल, यू हेयर द साउंड ऑफ इट बट यू डू नॉट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम और वेयर इट गोज। ये है बाइबल के वर्ड्स में। तुम्हें पता नहीं होता ये साउंड कहाँ से आया, पर ये साइन है कि तुम अब अलाइव हो गए हो, गॉड की इमेज में अवेकन हुए हो। नेविल कहते हैं जब तुम अपने बॉडी को देखते हो, उसकी जगह 3 आदमी बैठे होते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जब तुम अपनी बॉडी की तरफ देखोगे, उसकी जगह 3 आदमी बैठे होते हैं। एक बंदा आपके सर की तरफ, आपके हेड की तरफ, और 2 बंदे आपके पैरों की तरफ। उन्हें भी वो साउंड सुनाई देता है, पर वो तुम्हें नहीं देख सकते। वो सिर्फ एक बेबी को देखते हैं, रैप्ड इन क्लॉथ, वहां पे पड़ा हुआ, एक साइन गॉड के एक नए जन्म लेने का। तो बाइबल कहता है टुडे इन द सिटी ऑफ डेविड अ सेवियर इज बॉर्न, द क्राइस्ट द लॉर्ड। ये बेबी तुम्हारा ही सिंबल है, तुम्हारा नए जन्म, तुम्हारे रेजरेक्टेड सेल्फ का। और तुम वो हो गए हो जिसे नेविल सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो जागा हुआ इंसान जो कह सकता है माय फादर एंड आई आर वन। तो नेविल कहते हैं ये पूरा एक्सपीरियंस इंसान को होता है, एक फिजिकल वर्ल्ड में नहीं। तो नेविल कहते हैं कि रेजरेक्शन कोई रिलीजन का इवेंट नहीं है, ये एक इनर एक्सप्लोजन ऑफ अवेयरनेस है। जब तुम समझते हो कि तुम गॉड के ही एक्सप्रेशन हो, ये वही मोमेंट है जहां ही ब्रेक्स द शेल, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के शेल तोड़कर तुम्हारी डिवाइन रियलिटी बाहर आती है। और ये कभी लाइफ के बाद नहीं, लाइफ के बीचों बीच होती है। और जब तुम जानते हो गॉड ने जो वर्क तुम्हारे अंदर शुरू किया था, जो काम शुरू किया था, वो अब कंप्लीट हो गया है। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। जब तुम स्पिरिचुअली अवेक हो जाते हो, ना कि कोई कुंडलिनी ब्रेक करते हो, नहीं, या कोई मेडिटेशन करते हो, नहीं। व्हेन यू रियलाइज यू आर द इमेज ऑफ गॉड इटसेल्फ, फिर तुम कहते हो मैं मर गया था और अब हमेशा के लिए जिंदा हूं। एक्ट 2, द फादरहुड एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैन। इस एक्ट 2 में नेविल कहते हैं जब गॉड अपना सेकंड माइटी एक्ट करता है, पहला था हमारा रेजरेक्शन, when the explosion happens in your skull, when you finally realize I am the image of man, now I have been born again. तो सेकंड एक्ट में द फादर एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, जब गॉड अपना सेकंड माइटी एक्ट करता है तो वो एक डिवाइन मिस्ट्री रिवील करता है, वो है फादरहुड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। यानी एक ऐसा मोमेंट जब इंसान पहली बार रियलाइज करता है मैं सिर्फ एक क्रिएशन नहीं हूं, मैं क्रिएटर का भी हिस्सा हूं। यहां नेविल हमें एक शॉकिंग रियलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। बाइबल का डेविड, जिसे लोग एक हिस्टोरिकल किंग समझते हैं, वो एक एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग है। डेविड को कोई पास्ट का इंसान नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का एक इटर्नल सिंबल है। नेविल के हिसाब से पूरी बाइबल एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है। नेविल कहते हैं जब क्राइस्ट यानी गॉड का इमेज तुम्हारे अंदर फॉर्म होता है, तब तुम डेविड को पाते हो, और जैसे ही तुम उसे पाते हो, डेविड तुमसे कहता है दौ आर्ट माई फादर, माई गॉड एंड द रॉक ऑफ माई सेल्वेशन। ये मोमेंट जब होता है, जब तुम्हें समझ आता है डेविड तुम्हारा ही सन है, तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रूफ है, ये कंफर्मेशन होता है कि गॉड के इमेज में अब तुम अवेकन हो गए हो। बाइबल के वर्ड्स में यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिगॉटन यू, इट इज इन द बुक ऑफ साम। यानी गॉड अपने अंदर अपने बेटे को पाता है, और वो बेटा तुम खुद हो। नेविल कहते हैं जब ये डिवाइन अवेकनिंग होती है, तब तुम डेविड मिलता है तुम्हें, और तुम्हें समझ आता है उसका कनेक्शन फ्लैश और ब्लड से नहीं है, स्पिरिट से है। वो तुम्हारा एक्सटर्नल एंसेस्टर नहीं है, वो तुम्हारा इनर ऑफस्प्रिंग है।
जब तुम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में उठते हो, तुम्हें पता चलता है कि हर इंसान क्या एक ही डिवाइन फैमिली का हिस्सा है। हर एक इंसान एक ही डिवाइन फैमिली का हिस्सा है। सबका एक ही फादर के सन्स हैं। इसका मतलब एक ही कॉन्शियसनेस के सब एक्सप्रेशन हैं। और तब तुम असलियत में समझते हो द ब्रदरहुड ऑफ मैन क्या होता है। तो ये एक्सपीरियंस आपको होगा, मुझे होगा, और सबको होगा। और सबके एक्सपीरियंस में उनके अंदर से डेविड आता है और वो आपको, मुझे और हर एक इंडिविजुअल को फादर कहता है। वो आपको भी कहेगा, वो मुझे भी कहेगा, वो जो भी हो रहा है, जिसको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उन सबको फादर कहेगा। तो इसका मतलब फादर इज वन, वी ऑल आर द फादर, सो वी आर द डिफरेंट इमेज ऑफ सेम गॉड, एंड दैट इज आई एम, and there's only one awareness. So that's why God says, let us make man in our image. Jesus ने कहा था कि no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom Son chooses to reveal him. यानी जब तक तुम अपने अंदर के क्राइस्ट को नहीं जानते, तब तक तुम अपने रियल फादर को नहीं जानते। और जब तुम्हें ये रियलाइजेशन मिलता है, तुम पहली बार कह सकते हो, ही हु हैज सीन मी हैज सीन द फादर। तो नेविल बताते हैं डेविड तुम्हारा सिंबल है, वो प्रूफ है कि तुम डिवाइन लीनिएज में जग चुके हो अब फाइनली। तो डेविड का आना आपके विजन्स में, व्हेन यू सी अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक छोटा सा लड़का आएगा और आप समझ जाओगे कि वो आपका सन है, आपका बेटा है। उसका नाम पता लग जाएगा आपको, बिना किसी कहे, बिना किसी सुने। फिर वो आपको फादर बोलता है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट साइन जब आपको पता होगा आप स्पिरिचुअली अवेक हो चुके हो। क्योंकि डेविड का आना विजन्स में प्रूफ है दैट यू हैव बीन बॉर्न वंस अगेन। तो इससे प्रूफ क्या होता है? द ब्रदरहुड एंड द फादरहुड ऑफ मैन, कि आई एम द क्रिएटर एंड द क्रिएशन इटसेल्फ। If David comes and calls you father, calls me father, calls 1,000 other fathers, that means we all thousands must be one, the father, and that is the brotherhood of man. और जब तुम्हें वो मिलता है डेविड, तुम्हारे अंदर एक डीपली एक शांति सी आती है, एक नोइंगनेस आती है कि हाँ, कि मैं और मेरे फादर एक हैं। और ये है सेकेंड एक्ट, जिसे कई बार कहते हैं ही ब्रेक्स द शेल अगेन। इस बार आउटर वर्ल्ड नहीं, बल्कि ईगो का शेल टूटता है। तुम समझते हो कि सब लोग एक ही सोर्स से आए हैं। जब अभी तक मैंने अपनी लाइफ में समझा कि ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत है, इसने ये किया, उसने वो किया, तब तुम्हारा ईगो टूटता है। किसी ने कुछ नहीं किया, सब एक ही सोर्स से आए हैं, और तुम्हारा कनेक्शन सब लोगों से डिवाइन कनेक्शन है। सो ही ब्रेक्स द शेल, जो एक्ट 2 है, ये एक अवेकनिंग जहां तुम्हें डेविड मिलता है और तुम्हें अपने अंदर के फादर का रियलाइजेशन होता है। एक्ट 3, गॉड्स इमेज विद इन यू। नेविल कहते हैं जो थर्ड माइटी एक्ट है, वो रिवील करता है एक और डिवाइन सीक्रेट। गॉड्स इमेज इज टू फोल्ड इन नेचर। अगर बाइबल के वर्ड्स में कहें, यू आर गॉड्स टेम्पल एंड द गॉड स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, यानी तुम्हारा शरीर सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं, ये खुद एक डिवाइन टेम्पल है जिसमें खुद भगवान का स्पिरिट रहता है। और जब ये रियलाइजेशन होता है, तब एक कॉस्मिक इवेंट जैसा होता है। और वो बुक ऑफ मार्क में ऐसे बताया गया है, एंड द कर्टेन ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इन 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब वो पर्दा, वो कर्टेन गॉड और मैं के बीच में था, वो टूट गया है। डिवाइन और जो इंसान है वो अब अलग नहीं रहे हैं। जो बीच की दूरी थी वो हट गई है।
जो बीच में पर्दा था, विच इज नाउ टॉर्न, वो फट गया है। फिर नेविल एक सिंबॉलिकल विजन बताते हैं, वन बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, एक बिजली तुम्हें स्ट्राइक करता है सर के टॉप से लेकर स्पाइन के बेस तक, जैसे कोई पेड़ को लाइटनिंग ने 2 हिस्सों में बांट दिया हो। पेड़ पे जब कोई बिजली गिरती हो, तुम्हें लगता है जैसे कि बॉडी के बीच एक डिवाइन करंट फ्लो कर रहा हो, जो तुम्हारे सर के ऊपर एक बिजली गिरी और तुम्हारे स्पाइन के एंड तक गई हो, और नीचे स्पाइन के बेस पर तुम देखते हो एक मोल्टन गोल्डन लिक्विड। नेविल कहते हैं यही है ब्लड ऑफ जीसस, पर वो कोई एक्सटर्नल ब्लड नहीं है, वो तुम्हारा ही डिवाइन एसेंस है, वो गॉड कॉन्शियसनेस जो अब लिक्विड बनकर बाहर आई है, और फिर तुम उस मोल्टन गोल्ड के साथ फ्यूज हो जाते हो, और एक सरपेंटाइन मोशन में, एक सांप की तरह मोशन में, एक सरपेंट के जैसे स्पाइरल होकर तुम अपनी स्पाइन के थ्रू ऊपर राइज करते हो अपने स्कल के अंदर। और यही फुलफिलमेंट है स्क्रिप्चर का। द सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप as the serpent was lifted up by the Moses in the wilderness in the book of John। यानी जब तुम्हारा इनर क्राइस्ट अवेकन होता है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक सरपेंट एनर्जी के रूप में ऊपर उठता है along your spine, और तुम अपने पूरे डिवाइन लाइट में मर्ज हो जाते हो। ये मोमेंट सिंबलाइज करता है रेजरेक्शन फ्रॉम विद इन, पुनर्जन्म अंदर से। कर्टेन टूट गया, अब कोई सेपरेशन नहीं रहा, किसमें? हम में एंड द गॉड, बिटवीन यू एंड द गॉड इज नो सेपरेशन, द कर्टेन हैज ब्रोक। अब तुम सिर्फ एक बिलीवर नहीं रहे, तुम खुद द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड बन गए हो। बाइबल के वर्ड्स में, थ्रू द कर्टेन the way of his flesh we now boldly enter the sanctuary in the book of Hebrews। यानी अब तुम्हें बाहर किसी गॉड को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्टेन के पीछे वाला टेम्पल तुम खुद हो। लास्ट एक्ट, एक्ट 4, द डिसेंट ऑफ डव। नेविल कहते हैं फोर्थ और जो फाइनल माइटी एक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसी डिवाइन कंप्लीशन के, एक्ट पूरा हो गया है। वो मोमेंट है जब इंसान और गॉड एक हो जाते हैं। तो बाइबल के वर्ड्स में लिखा है, एंड गॉड सॉ एवरीथिंग दैट ही हैड मेड एंड बीहोल्ड इट वाज वेरी गुड इन बुक ऑफ जेनेसिस। यानी क्रिएशन अब पूरी हो चुकी है, जो भी गॉड ने बनाया अब उसका पर्पस फुलफिल हो गया है, और सब कुछ डिवाइन परफेक्शन में रेस्ट कर रहा है। फिर नेविल एक विजन डिस्क्राइब करते हैं, मैन का स्कल ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, आर पार सा दिखने लग जाता है, जैसे एक लाइट फिल्ड क्रिस्टल, एक कांच की तरह, और उसके ऊपर हवा में एक डव एक पक्षी आता है, सफेद कबूतर की तरह। उसकी आंखों में एक डिवाइन प्यार और शांति सी होती है, वो काफी अच्छी नजरों से, प्यार भरी नजरों से इंसान को देखती है। इन द बुक ऑफ मैथ्यूज, एंड बीहोल्ड द हेवंस वर ओपन टू हिम एंड ही सॉ द स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंडिंग लाइक अ डव एंड अ लाइटनिंग ऑन हिम, एंड लो अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग, दिस इज माई सन माई बिलव्ड इन whom I am well pleased। वो जो सफेद पक्षी होता है, जो स्पिरिट ऑफ गॉड होता है, वो नीचे उतरती है और इंसान के फेस और चेहरे को प्यार से स्मदर करती है, प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चों को किस कर रही हो। और एक डिवाइन एम्ब्रेस जहाँ सिर्फ प्यार है और कोई सेपरेशन नहीं। यही वो क्लाइमेक्स है जहाँ सर्कल ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन कंप्लीट होता है। अब इंसान अपने अंदर रियलाइज करता है, मैं सिर्फ एक सीकर नहीं, मैं ही वो गॉड कॉन्शियसनेस हूँ जो मुझे बना रही थी। तो नेविल कहते हैं ये 4 माइटी एक्ट्स जो फिजिकल लगते हैं, ये 3.5 साल के गैप में अनफोल्ड हुए उनकी लाइफ में, एक्चुअली एक सिंगल डिवाइन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और एक ही अवेकनिंग के 4 स्टेजेस हैं। और जब ये चारों के 4 पूरे होते हैं, तब अ राइजन क्राइस्ट को कन्फर करते हैं, एंड दैट इज जीसस, फादर,
सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड। यानी अब तुम वो चार जो प्रोसेस थे, अब तुम वो जहां के क्रिएटर और क्रिएशन एक ही कॉन्शियसनेस में मिल जाते हैं, जहां तुम कह सकते हो माई फादर एंड आई आर वन। ये था ही ब्रेक्स द शेल एक्ट 4 का मतलब। ये फाइनल एक्ट डिवाइन यूनिटी का सिंपल है, जब तुम्हारा इनर बीइंग अपने सोर्स के साथ मर्ज कर जाता है। अब कोई सर्च नहीं है, अब कोई डुअलिटी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस में कंप्लीट पीस। और जैसे स्क्रिप्चर कहता है, गॉड सॉ एवरीथिंग ही हैड मेड एंड बिहोल्ड इट वाज वेरी गुड। सो नेविल कहते हैं रेजरेक्शन एक पर्सनल और डिवाइन अवेकनिंग है। ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब इंसान अपने अंदर के क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को अवेकन करता है। सो बाइबल कहता है गॉड बिकेम मैन दैट मैन में बिकम गॉड। यानी गॉड ने अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में डाला ताकि ह्यूमन अपने अंदर के गॉड को रियलाइज कर सके। रेजरेक्शन का मतलब है एक नई बर्थ, एक नई कॉन्शियसनेस, जहां तुम अपनी पुरानी सोच, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी फियर सब को छोड़ देते हो और तुम्हें महसूस होता है आई एम दैट आई एम। तो नेविल कहते हैं गॉड इज बरीड इन द स्कल ऑफ मैन, हिज नेम इज आई एम, ही विल अवेकन इन द स्कल ऑफ मैन एंड इमर्ज टू बी बॉर्न अन्यू। यही रेजरेक्शन है, जब मैन रियलाइज करता है, जब हम रियलाइज करते हैं कि उसका ट्रू आइडेंटिटी जीसस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, वो डिवाइन अवेयरनेस जो हर इंसान के अंदर होती है। और जब वो अवेयरनेस जागती है, तुम्हें समझ आता है सब कुछ स्क्रिप्चर में लिखा हुआ एक्चुअली तुम्हारे अंदर ही अनफोल्ड होता है, बाहर नहीं। और बाइबल कहता है इन द बुक ऑफ ल्यूक, एंड व्हेन दे कम टू द प्लेस विच इज कॉल्ड द स्कल, देयर दे क्रूसिफाइड हिम। वही स्कल तुम्हारा अपना हेड है, और वही से गॉड अवेकन होता है और तुम्हें रियलाइज होता है मैं और मेरा फादर एक हैं। तो नेविल कहते हैं आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस so you may know the Christian mystery is not about a man living 2000 years ago, it is about you, the Christ within you। और जब ये रियलाइजेशन होता है तो रिजरेक्शन कंप्लीट होती है, क्रिएशन फिनिश होती है, और इंसान जानता है मैं ही वो गॉड हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो जो चीज़ तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो आखिर में तुम्हारे अंदर ही है। अगर आपको नेविल गॉडर्ड की और भी रिफ्लेक्शंस, हाउ टू लिव अ लाइफ, अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें थ्रू आउट आवर डिज़ायर्स, लव, एक्सपीरियंस, करियर, वेल्थ, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, तो आप मेरा पॉडकास्ट आई एम दैट विच इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, आप वो सुन सकते हो।